अरे दिल लगाए लाइन से महलों की पहुंच जाए महलन में जाए। प्रिय बंधुओं, इधर राजमंत्री पहुंचा है राजमहलों में। इधर बेटा राजकुमार सिद्धार्थ 8 वर्ष का हो जाता हुआ क्या, अरे 8 वर्ष को लाला हुई गो, अरे अभी आगे के सुना है, अरे जाए के पहुंचो मंत्री महलन में, अरे और रानी से कहते ही समझ आए। धीरे धीरे मंत्री अजी रानी से बोलो है कि भैया धीरे धीरे मंत्री अजी रानी से बोलो है। याद रखना मेरे प्रिय बंधुओं माताओं बहनों, इधर राजमंत्री ने जैसी आज्ञा महाराज की पाई तो आज रानी के महलों में पहुंचा। महारानी की जीवन की जय जयकार हो, महारानी की जीवन खुश रहे हो राजमंत्री, मंगल हो। कहिए राजमंत्री क्या समाचार लेकर के आए हो। महारानी मुझे महाराज ने भेजा है, आपको नहीं मालूम है आज सुबह सुबह हमारे दरबार में एक वृद्ध मुखिया का आगमन हुआ था। उन्होंने महाराज को सलाह दी है कि मेरा बेटा राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा हो गया, सियाना हो गया, 8 वर्ष का हो गया है। हमारे राज की रीति रिवाज है, ये प्रथा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जाकर के उस अभया देवी के मंदिर के दर्शन करता है। इसलिए महारानी महाराज का आदेश है अपने बेटे राजकुमार सिद्धार्थ को तैयार कर दीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहना दीजिए, श्रृंगार बना दीजिए, आभूषण पहना दीजिए, क्योंकि आपका बेटा मेरे साथ में उस मंदिर के लिए जाएगा। उसी समय रानी कहने लगी प्रजापति ठीक है राजमंत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम परेशान मत हो, ठीक है हम अपने बच्चे को भी तैयार करते हैं। इधर प्रिय बंधुओं आज मैया प्रजापति गौतमी अपने लाल राजकुमार सिद्धार्थ को पास में बुलाती, इधर आओ बेटा, इधर आओ। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के, बचपन से ही प्रिय बंधुओं राजकुमार सिद्धार्थ को जीव जंतुओं से अति लगाव था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे पशु पक्षी जानवरों से। इंसानों के समान पशु पक्षी जानवरों को समझते थे, मानते थे। प्रिय बंधु आज मैया प्रजापति गौतमी अपने बेटे को पास में बुला करके तैयार करने लगती है, सिर पर मुकुट लगाती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है। उसके बाद में जैसे बेटा को तैयार किया, जब मैया सजाने लगी, बेटा को संवारने लगी, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने जैसे ही देखा तो आज राजकुमार सिद्धार्थ जिक्र करते हैं, पूछ देते हैं, कहने लगे मौसी मौसी कहिए बेटा क्या कहना चाहते हो, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे इतनी सुबह सुबह तैयार कर रही हो, मुझे स्नान कराया है, इतने सुंदर वस्त्र पहना रही हो, या आभूषण पहना रही हो, सुंदर सा मुकुट मेरे सर पर बांधा है, इसका क्या कारण है। मैया हम कहाँ जा रहे हैं। प्रजापति गौतमी कहने लगी लाल तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं जानकारी है, लेकिन हम आपको बताते हैं। हमारे कपिल वस्तुराज में एक वृद्ध मुखिया रहते हैं और हमारे कपिल वस्तुराज में एक बहुत बड़ा अभया देवी का मंदिर बना है। वृद्ध मुखिया का हमारे महाराज के दरबार में शुभ आगमन हुआ तो उन्होंने हमारे महाराज तुम्हारे पिता को ये सलाह दी कि आपका बेटा बड़ा हो गया, इसको अभया देवी के मंदिर के दर्शन कराने चाहिए। इसलिए बेटा जो भी बच्चा इस राज्य में जन्म लेता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बेटा मंदिर में जाता है, तो इसलिए आप भी मंदिर के लिए जा रहे हो। जैसे ही मेरे प्रिय बंधु राजकुमार सिद्धार्थ ने इतने शब्द सुने, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ किसी ढोंग अंधविश्वास पाखंडवाद पर भरोसा नहीं करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे मौसी
मौसी, अरे आप ये कैसी बातें करते हो? कौन से देवी देवताओं की बात करती हो? कौन से अंधविश्वास की बात करती हो? आप कहां पर खोई हुई हो? अरे मेरे लिए तो मेरे लिए भगवान देवी देवता अगर मेरे माता पिता है, इनके अलावा मेरा कोई देवी देवता कोई भी भगवान नहीं है। अन्यथा मैं अपने माता पिता के अलावा किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। अगर मुझे पूजा करनी है तो वास्तव में मैया अपने माता पिता की करनी है, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हूँ। आज प्रिय बंधु, आज राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 8 वर्ष की है और देख लीजिए माताओं बहनों, 8 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ कितनी ज्ञान की बात, कितनी बुद्धि की बात अपनी मौसी प्रजापति से करते हैं। सुनो, कि जिसने माता पिता की न सेवा करी, हे मौसी, कि जिसने माता पिता की न सेवा करी और उसी को मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा अगर अपने जीवन में नहीं कर पाई तो उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा है? लाखों देवी देवताओं को मनाने से क्या फायदा है? क्योंकि अगर मेरे बूढ़े माँ बाप वृद्ध घर में भूखे प्यासे हैं तो मुझे उनकी देखरेख करनी चाहिए। बोला है बेटा, जिसने माता पिता की न सेवा करी उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। दया हो भगवान माता पिता। सुनो मैया, मेरे लिए तो भगवान माता पिता, धन और पे लुटाने से क्या फायदा। भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहिब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। मेरे प्रिय बंधु, आज इस प्रकार से नाना प्रकार से बेटा सिद्धार्थ जो है अपनी मौसी को समझाने लगा कि मौसी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगा। अगर ये मेरे पिताजी का आदेश है तो जाकर के मेरे पिताजी से कह दो, ये सूचना भेज दो कि आपका बेटा मंदिर में जाने के लिए इनकार कर रहा है। क्योंकि मैया, अगर मुझे अपने जीवन में किसी की सेवा करनी है तो अपने माता पिता की करनी है। मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, आप ही देवी देवता हो, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। आज मेरे धर्म प्रेमियों, मौसी प्रजापति गौतमी कहने लगी, ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तेरे पिता को जरूर सूचना भेजेंगे। आज मेरे भाइयों बहनों, रानी प्रजापति गौतमी राजमंत्री को बुलाकर कहने लगी, राजमंत्री, हे राजमंत्री,
सोता रहता है क्या है?